हमारे पिताजी किसान थे। छोटा था तभी से दिमाग में रखता था कि मैं पढ़ूंगा बढ़ूंगा तो अपने पिताजी का सपना मैं जरूर साकार करूंगा। कुछ कलाकार हमको मिले जो गुरु अंबिका अखाड़े के हमेश्वर प्रथम मुंबई में चेयरमैन बनाया गया। तबेले वाली जिंदगी जो है बड़ी कठिन जिंदगी होती है। अभी आपने सुख लिया। तो माता जी के मरने के बाद मैं एकदम टूट चुका था, लेकिन एक बिरहा एक ऐसा सहारा हमको बना, ऐसे लोकप्रियता मिली कि बिरहा से हमारा मन जो है एकदम बहला। कमेटी क्या करती है बेसिकली? जो छोटे कलाकार दबे हुए थे उनको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बिरहा किस रूप में आगे बढ़ रहा है मुंबई में? ऐसा है कि मुंबई में बिरहा का बहुत जलवा था, लेकिन 92 में दंगा होने के बाद धीरे धीरे प्रशासन यहाँ के इतना टाइट हुआ, परमिशन लेने पर भोजपुरी बिरहा के से कोई नाम पे कोई जल्दी परमिशन नहीं देता है। आप अभी भी आजीविका के रूप में ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाने वाले लोगों को क्या दिक्कतें हैं यहाँ? जब बिरहा की तपी हुई थी तो कार्यक्रम लगातार होते थे। बनारस में बिरहा के कुछ ठेकेदार हुआ करते थे जो हर साल बिरहा कराते थे और वे अनेक गायक गायिकाओं को अपनी जेब में रखे रहते थे, और जब जिसकी जरूरत पड़ती थी उसको निकाल के भेज देते थे वहां। बंबई में भी एक समय में बिरहा का बड़ा जलवा था। कामगार स्टेडियम के बिरहे तो किंवदंती हैं, और अनेक ठेकेदार थे उस समय। पुराने जो कैसेट या पुराना जो वीडियो में कुछ मिलता है उसमें बड़े बड़े ठेकेदार 25 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, हद से हद। हैदर अली जुगनू बड़े गायक यहाँ के हुआ करते थे, क्योंकि इलाहाबाद जौनपुर के यानी अवधी क्षेत्र के जो लोग यहाँ थे उनके लिए ऐसे लगता था कि उनकी आवाज एकदम भाषा को साक्षात जमीन पर लेके आ रही है। उनका अंदाज भी बड़ा मोहक था। वे गाते भी थे और हर तरह के गाने गाते थे, हर तरह का बिरहा गाते थे वे, और बहुत सारी बातों का जवाब भी देते थे, और एक लंबा बड़ा मुकाबला होता था। तो बहुत सारे ठेकेदार यहाँ भी हुआ करते थे, और अगर खोजा जाए तो बंबई में कुछ पुराने लोग मिल जाएंगे जो बिरहा की ठेकेदारी करते थे। बिरहा में जरूरी है कि कुछ लोग ऐसे हों जो बिरहा को चलाएं, क्योंकि बिरहा अगर स्वतंत्र रूप से और अराजक तरीके से चलता रहेगा तो उसका सारा स्वरूप मिट्टी में मिल जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस समय करने की यह जरूरत है कि आयोजन अच्छी जगहों पर हो और उसमें अच्छे श्रोताओं को बुलाया जाए, ढूंढा जाए, और साथ साथ बिरहियों को इस बात की ताकीद भी की जाए कि कम से कम वे अपनी प्रस्तुतियों में एक जो मर्यादापूर्ण बिरहा है। और दूसरी चीज ये है कि मर्यादापूर्ण बिरहा से मेरा तात्पर्य ये नहीं कि बिल्कुल उसका लालित्य खत्म ही कर दें। लालित्य भी हो, लेकिन उसकी सामाजिक भूमिका भी हो, उसकी अपनी चेतना भी हो। वह बिल्कुल सड़े गले धार्मिक मूल्यों मान्यताओं वाला बिरहा बन के न रह जाए। वह जनता की समस्याओं और चुनौतियों से भी जुड़ा हो। अभी ईरान से लड़ने के लिए इजराइल और अमेरिका ने पहले हमला किया, और बाद में जब पलटवार हुआ तो दोनों बहादुर देश बैठ गए और डर के मारे तरह तरह के बयान दे रहे हैं, अपने होने और अपने जीतने का सबूत दे रहे हैं, लेकिन उसका खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ रहा है कि यहाँ लोग गैस की लाइन में लगे हुए हैं और उसके बहुत सारे किस्से बन रहे हैं। पूरे देश में रील बनाने वाले लोगों ने सिलेंडर को लेकर तरह तरह की चीजें बनाई और बहुत लोकप्रिय हो गई। ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जो बिरहा में नहीं आए। बेरोजगारी नहीं आई। अभी मैं देख रहा हूं कि सिलेंडर न मिलने की वजह से बंबई शहर में ही अगर गिनती की जाए तो कम से कम 2000 से ज्यादा चाय की दुकानें बंद हो गई। देश भर में बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए और बहुत सारे लोगों का कारोबार चौपट हो गया। वे या तो गांव चले गए या फिर दूसरे मेहनत मशक्कत के काम करने लगे। ये समस्याएं हैं और बिरहा
इस तरह की किसी समस्या से कोई ताल्लुक नहीं रख रहा है, तो बिरहा के ऐसे लोग पैदा होने चाहिए जो इस पर भी विचार करें और कहें, कवियों से भी कहें कि आप लिखिए। अमूमन बिरहा के कवि अनपढ़ होते हैं और शब्दों को यहाँ वहां से जोड़ बटोर कर पुराने छंदों के आधार पर अपना एक वो गूंथ के माला बना लेते हैं, धुन माला, और उसको बिरहा के नाम पर वो अपने गायक को देते हैं और गायक उन्हीं को दोहराता रहता है। तमाम दूसरे लोग दूसरी हिकमतें अपनाते हैं। बहुत ही बुरी स्थिति है, अश्लीलता फैल गई है, फुहड़ता फैल गई है। जन संस्कृति के नाम पर बिरहा में कुछ भी नहीं है जिसको उल्लेखनीय कहा जा सके। लोक संस्कृति के नाम पर बिरहा लगातार नष्ट होता जा रहा है। तो ऐसे में कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो बिरहा के लिए सोचें, बिरहा के लिए करें और बिरहा की एक नई पात, बिरहियों की एक नई पात को जो है पैदा करें, उनको स्थापित करें और उनको देश के तमाम सारे मंचों पर उतारें। ऐसे एक व्यक्ति जौनपुर निवासी बाबुलनाथ यादव हमारे साथ हैं। बाबुलनाथ एक श्रमजीवी व्यक्ति हैं, बंबई में ऑटो चलाते हैं, लेकिन उनका रुतबा बहुत बड़ा इस रूप में है कि तमाम सारे पूर्विया लोगों के बीच में वे एक सम्मानित और नेतृत्वकारी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। बिरहा में उनकी बहुत गहरी दिलचस्पी है, आयोजन वे कराते रहते हैं और बिरहा से जुड़े हुए तमाम सारे लोगों का सम्मान बढ़े, इस तरह के काम करते हैं। बाबुल भाई साथ में बैठे हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि अभी क्या स्थिति है बंबई में बिरहा की और उसमें वे क्या कर रहे हैं। बाबुल भाई, स्वागत है आपका। सर्वप्रथम आपके चैनल पर जितने श्रोतागण हैं सभी को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि आप लोग का आशीर्वाद हमें मिले और इस चैनल को भी मिले। आज बड़ा सौभाग्य की बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री इंद्रजीत यादव के देखरेख में और हमारे महापुरुष, जिसको हम लोग महापुरुष की नजर से देखते हैं, आदरणीय श्री रामजी यादव जी वाराणसी के धरती से इस महाराष्ट्र के नगरी मुंबई में पावन जगह श्री मठ गढ़वा घाट आश्रम में आज हमें कुछ बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं अपने मुखारबिंद से जो जानकारी है उस जानकारी को आज इस चैनल के माध्यम से जितने श्रोतागण हैं सबको मैं बताने जा रहा हूं। जो हमसे बोलने में गलती हुई उसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और वह अगले बार मैं जब मिलूंगा तो वह सुधारते हुए उस बात को भी मैं इस चैनल पर बोलूंगा। बाबुल भाई, बहुत अच्छी बात है, आपने मेरी भी तारीफ कर डाली और मैं उस तारीफ के लिए आपको धन्यवाद ही कह सकता हूं। हालांकि मैं चाहता हूं कि मेरी तारीफ न की जाए, क्योंकि यह मेरा एक दायित्व है जिसको मैं निभा रहा हूं और तमाम सारे लोगों ने जो काम किया है उनका एक दस्तावेजीकरण हो, उनकी आवाज सुरक्षित की जाए, उनकी बातचीत, उनकी जिंदगी की घटनाएं और उनके तमाम सारी उनकी तफसीलें रखी जाएं। तो इसलिए मैं बातचीत कर रहा हूं। आप जौनपुर में किस गांव से निकले? आपका जन्म कहाँ हुआ? जौनपुर में हुआ कि बंबई में हुआ? और यहाँ आए तो फिर किस रूप में आपने संघर्ष करके अपनी जगह बनाई? जौनपुर में हमारा घर ग्राम खरगसीपुर, पोस्ट भवानीगंज, थाना नवड़िया बाजार, तहसील मड़ियाहू का मैं निवासी हूं। हमारे पिताजी 3 भाई थे और हमारे पिताजी 4 बहनें थी। एक बड़े भाई हैं, सबसे छोटा मैं घर में था और किसान थे। गरीबी का मारा हुआ था मैं, लेकिन गरीबी को देखते हुए मैं जो है हर बात को, छोटा था तभी से दिमाग में रखता था कि मैं पढ़ूंगा बढ़ूंगा तो अपने पिताजी का सपना मैं जरूर
साकार करूंगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम हर जिला हर जगह पर नाम से जाना और पहचाना जाऊंगा। तो मैं जो है मुंबई सर्वप्रथम 92 में 4 जून को काशी एक्सप्रेस से मुंबई पहुंचा और पहुंचने के बाद मैं धईसर चेकनाका पर हमारे बड़े भाई श्री लालता यादव जी तबेले में काम करते थे, उनके देख रेख में मैं तबेले में रहा। और तबेले में रहते हुए उसी समय भोजपुरी बिरहा का धईसर चेकनाका पर हो रहा था, इसमें हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रजीत यादव जी का जो है चेकनाका पर बिरहा, और किसी और कलाकार था उनका नाम याद नहीं आ रहा है। गीता भारती जी भी आई हुई थी उसी समय, लावटन विश्वकर्मा जी लेकर आए थे मुंबई में, अपार भीड़ थी। उसी में हमारा मुलाकात आदरणीय इंद्रजीत यादव जी से मुलाकात फर्स्ट टाइम हुआ। मैं बहुत डर से पीछे बैठ के खाली बिरहा सुनता था और इनाम दिया और बैठा रह गया। बाद में धीरे धीरे जनता से हमारा मिलन जुलन, कलाकारों से मिलन जुलन होते गया, लेकिन तब भी हमारे अंदर डर बैठा रहा। 2012 में आदरणीय श्री गुरु रमन अखाड़े के वरिष्ठ कवि भोलानाथ यादव जी से हमारा मुलाकात हुआ, जिसका बिरहा हम स्वयं रखे थे दशरथ यादव का धईसर में। और वहीं से मुलाकात हुआ, वहीं से धीरे धीरे हमारा मन बिरहा को ओर आकर्षित हुआ। आकर्षित होने के बाद कुछ कलाकार हमको मिले जो गुरु अंबिका अखाड़े के हमें सर्वप्रथम मुंबई में चेयरमैन बनाया गया। और चेयरमैन बनाने में, घोषणा करने में सबसे बड़ा सहयोगी, सबसे बड़ा हमारा प्रतिभाशाली हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री इंद्रजीत यादव, पंडित सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, लालजी यादव जी, और जिसको हम लोग आज भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, विजय बहादुर यादव जी, जो हमारे जौनपुर के धरती से हैं। सारे लोग मिल करके हमको चयन किए और हमें गुरु अंबिका अखाड़े का सर्वप्रथम चेयरमैन बनाया गया, जिससे हमारी लोकप्रियता बढ़ी। और लोकप्रियता बढ़ते बढ़ते मैं सारे कलाकारों के दिल में उतरने लगा। उतरने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिया, राजकुमार रघुवंशी, राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा जी जैसे महान हस्तियों को मिला, सबके लेकर के एक मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद एक महाराष्ट्र भोजपुरी लोकगीत बिरहा संगम का कमेटी बनाया। उस कमेटी के में बहुत लोग को जोड़ा। जोड़ने के बाद उसका उद्घाटन हमारे कंप्यूटर कवि कहा जाए या राष्ट्रीय कवि कहा जाए, श्री प्यारेलाल यादव के हाथ द्वारा जो है न्यू मुंबई यादव नगर में उद्घाटन हुआ। और बड़े अच्छे से कमेटी चल भी रही है और तरह तरह का हम लोग। अच्छा, ये बताइए दो चीजें। पहले तो हम थोड़ा सा, वो तबेले वाली जिंदगी जो है बड़ी कठिन जिंदगी होती है। हाँ, भी आपने सुख लिया? तबेले में बहुत तकलीफ तो हुआ ही है। अब वो तकलीफ हम बताएंगे तो आंसू आ जाएगा। बताइए, कुछ बताइए। मैंने जिस समय तबेले में आया तो हमारे भाई साहब का पगार बहुत कम था और कभी कभी हमारे भाई साहब गांव चले गए और मैं नया था, हम घर का दुलारा था, मेरे को खाना वाना भी बनाने नहीं आता था। तो मैंने कोई अगर खाना बनाकर भैंस के भी रोटी डाल देता था, तो मैं कंपनी से आया तो मैं भैंस के तर से रोटी उठा के खाया हूं। और मैं रो करके मुंबई में गुजारा। और 1995 में मैंने बंबई में कसम खा के गया कि माँ
अब तुम्हारे दरवाजे में कभी नहीं आऊंगा, यहाँ बहुत मुंबई में तकलीफ है। और जब ये कसम खा के गया तो 97 में हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए और 98 में हमारे बड़े लड़के का तबीयत खराब हुआ, जिसको लेकर के वहां के डॉक्टर ने हमें बताया कि इसकी दवा सिर्फ बॉम्बे हॉस्पिटल में मुंबई में ही होगा। उसको ग्लेन टीबी हुआ था और मैं उस बच्चे को लेकर के मुंबई में आया और इस पावन नगरी में माँ की ऐसा कृपा हुआ कि हमारा बच्चा भी स्वस्थ हो गया और 24 घंटे के अंदर मैंने रिक्शा चलाना सीख गया। और रिक्शा चलाने के बाद बिना लाइसेंस बिना बैच का 1998 में से लेकर मैं 2001 तक विदाउट लाइसेंस विदाउट बैच से यहां चलाया। छुप छुप के कैसा भी करके चलाया, कहीं फाइन भी होता था वो भी भर देता था। इसके बाद लाइसेंस बना, बैच तो बंद था, इसके बाद बैच भी बनवाया। इसके बाद धीरे 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 अपना जनसंपर्क बढ़ते गया और 2003 में हमारे माता जी भी एक्सपायर हो गई। तो माता जी के मरने के बाद मैं एकदम टूट चुका था। तब तक गांव में हमारे बड़े भाई थे, अलग भी हो गए। अलग होने के बाद मैं एकदम टूटा, लेकिन एक बिरहा एक ऐसा सहारा हमको बना, ऐसे लोकप्रियता मिली कि बिरहा से हमारा मन जो है एकदम बहला और मैं भी यह सोच लिया कि यदि मेरे माँ बाप एक बिरहा समाज ही है तो मैं बिरहा को ही क्यों ना आगे बढ़ाऊं। अच्छा, ये आपने एक बात कही कि आप अंबिका घराने की तरफ से जो है जिम्मेदारी लिए आप उस अखाड़े, तो क्या ऐसे घराने या ऐसे जो तमाम सारे अखाड़े हैं उनका कुछ चलता है यहाँ पर, कुछ है कमेटी है? नहीं, अखाड़ा अलग अलग है। जैसे हमारे आदरणीय श्री बिहारी गुरु के 8 शिष्य में ये सब शिष्य आते हैं। जैसे श्री रमन गुरु अखाड़ा, श्री गणेश गुरु अखाड़ा, श्री अंबिका गुरु अखाड़ा, श्री पत्तू गुरु अखाड़ा, सरजू गुरु, ऐसे ऐसे करके 8 लोग शिष्य थे। तो 8 शिष्य में सब लोग अपन अपन जलवा, जैसे 4 भाई हैं तो सब अलग हो जाते हैं, तो अपना अपना जो है। नहीं वो नहीं, मैं जो पूछ रहा था वो ये कि क्या उन लोगों की ऐसी कोई कमेटियां थी जिसकी तरफ से लोग नामित किए जाते थे, या पहली बार ऐसा हुआ कि आपको अंबिका घराने की तरफ से ये कहा गया कि आप ये जिम्मेदारी उठाइए? नहीं, इसके पहले जो है कमेटी कोई नहीं था। अखाड़ा के बाद तक सिर्फ अखाड़े का चेयरमैन बनाया जाए। अच्छा। ताकि वो अखाड़ा थोड़ा सबसे कमजोर था, गाने बजाने में अच्छा था लेकिन कुछ उसमें भी विभूषण टाइप में थे, इसलिए वो अखाड़ा टूटा हुआ था। और पंडित सुरेंद्र प्रताप अकेले यहाँ मुंबई में थे, सब देख रेख रहे थे। तो इन लोगों को लगा कि यदि बाबूलाल यादव को इनका नेतृत्व जो है बढ़िया है, समाज में भी बढ़िया है, तो इनको यदि जोड़ लूंगा तो हमारे गुरु अंबिका अखाड़े के कलाकार आगे बढ़ेंगे और नाम भी रोशन होगा, उसके साथ साथ उनको सहयोग किया जाएगा। तो जो हम उसमें पैर रखा, इसके बाद नाम बंबई से लेकर हर जगह जहां तक मेरा नाम है उससे ज्यादा कहीं अखाड़े का नाम मैंने बढ़ाया। लेकिन जो है उसमें कुछ चमचा की वजह से कुछ चमचा ऐसे हो गए जो हमको लेकर ही आए, चमचों ने डुबा दिया। चमचों ने हमारे साथ तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह का प्रयोग किए, हमको गाली भी दिलाए, हमको बिरहा से भगाने के लिए भी कसम खाए, बहुत सारे मारे हमारे साथ बहुत हुआ। मैंने बहुत कुछ झेलने के बाद भी आज बिरहा जगत में एक कमेटी तैयार कर करके आज मुंबई अध्यक्ष, उस कमेटी के सौजन्य से मैं आज मुंबई अध्यक्ष बना हूं। अच्छा। और सारे लोग का कमेटी क्या करती है बेसिकली? वो कमेटी कलाकारों को सहयोग करती है, जहां जैसा देखते हैं वैसे करती है। कलाकारों को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जो छोटे कलाकार दबे हुए थे उनको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, गुरु पूजा करवा रहे हैं और साल भर में स्थापना दिवस पर कुछ न कुछ चिन्ह बना करके हम लोग अवार्ड के रूप में कलाकारों को देकर प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो सभी ये तो हो गई कलाकारों की प्रतिष्ठा और उनका सम्मान, लेकिन बिरहा किस रूप में आगे बढ़ रहा है मुंबई में? ऐसा है कि मुंबई में बिरहा का बहुत जलवा था, लेकिन 92 में दंगा होने के बाद धीरे 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 प्रशासन यहाँ के इतना टाइट हुआ, परमिशन लेने पर भोजपुरी बिरहा के
से कोई नाम पे कोई जल्दी परमिशन नहीं देता है। परमिशन में भी खर्चा हो गया, बीएमसी खर्चा हो गया, जगह का अभाव होने लगा। और कहीं हम लोग कहीं हॉल वगैरह बुक करते हैं तो अमाउंट इतना ज्यादा होता है, इसीलिए बिरहा थोड़ा मुंबई में कम हो गया है। और आजकल घर घर जो है महिलाएं जो है शिव चर्चा भी कर रही हैं, तो शिव चर्चा से वजह से सब लोग उधर कम पैसे में खर्च हो रहा है। बिरहा का जो खर्चा है थोड़ा महंगा पड़ रहा है, कुछ तो पैसे की वजह से भी बिरहा कम हुआ यहाँ पे। अच्छा। और कुछ प्रशासन के वजह से भी महाराष्ट्र के अंदर बिरहा कैसे रिवाइव करेंगे आप? तो हमारा कलाकारों से और श्रोतागण से यही है कि बिरहा गाइए और कम अमाउंट रखिए। हम सिर्फ पार्टी का खर्चा लेंगे तो हो सकता है कि बिरहा फिर वापस करे, लेकिन जहां 10,000 का जरूरत है वहां 40,000 रुपया मांगते हैं, 30,000 रुपया मांगते हैं। तो कुछ लोग तो इससे भी हैरान हो गए। आज का जो कमाई है, आज का जो दायरा है, जो महंगाई है, वो महंगाई और दायरा को देखते हुए बिरहा पर इससे बहुत ज्यादा प्रभावशाली पड़ा है कि 40,000 रुपया दे के कलाकार मांगेंगे तो 2 कलाकार का 80,000 हुआ, 20,000 का साउंड वगैरह लीजिए, 50,000 रुपया और पकड़ लीजिए हाल वगैरह का, 1.5 लाख हो गया। 2 लाख रुपये का अमाउंट खर्चा होगा। हाँ। तो 2 लाख रुपया कोई देगा तो जो है तब कराएगा बिरहा, उसको प्रॉफिट का होगा। तो इसीलिए थोड़ा बिरहा यहाँ से भी मार खा रहा है। और ऑर्केस्ट्रा में क्या है ना, 10,000 रुपया में वो ऑर्केस्ट्रा फर्स्ट क्लास जा रहे हैं, नाच रही हैं, भले वो अश्लीलता कर रही हैं, आज के जनरेशन वही देखना चाह रहा है। और सब लोग बोलते हैं कि बिरहा को लेडीज लोग आई तो खराब हो गया। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा तो सिद्धांत यह है कि लेडीज लोग आई तो बिरहा को, उस लेडीज ने भी कुछ दिन तक बिरहा को खींचा। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे हैं मन चले टाइप के, जो मन चला है वो बिरहा से मतलब न रख करके एक प्रोग्राम के पीछे कुछ न कुछ अलग प्रकार की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिससे बिरहा विनाश की ओर जा रहा है। तो आने वाले समय में यही काम करेंगे तो हो सकता है बिरहा में रुकावट आए। बाबुल भाई एक चीज बताइए मुझे, आप अभी भी आजीविका के रूप में ऑटो चलाते हैं, ऑटो चलाने वाले लोगों की क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर, किस तरह से उनकी जिंदगी है, उसके बारे में थोड़ा तफसील दीजिए। ऑटो रिक्शा चलाना बहुत सुंदर है। मैं सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं जो कि हम लोग को परमिट दिया, जो भी नहीं दिया है लाइसेंस भेज दिया है। आर्थिक स्थिति बढ़िया है, लेकिन कमियां कुछ हम लोग में भी है, जो हम लोग भाड़ा को नकारते हैं, भाड़ा को बैठाते नहीं है। एक बैठाते हैं तो उनको सही शब्द से संबोधित नहीं करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तो यहाँ वाले गुस्सा भी करते हैं। जो यहाँ के पुलिस प्रोजेक्ट प्रशासन है, कहीं कहीं प्रशासन भी अभी जो हालात है रिक्शा वाले को देख करके एक घिनौना दृष्टि से रिक्शा वालों को देख रही है, जो कि रिक्शा वाले भी एक कामगार के तौर पर यहाँ पर मुंबई में अपना जीवन सफर कर रहे हैं। अब एकदम खत्मा है, आपने कई कमियां बताई जो जेन्युइन कमियां दिखती हैं। इन कमियों को दूर करके कैसे फिर से उसको एक प्रतिष्ठा दिलाई जा सकती है बिरहा को? बिरहा की प्रतिष्ठा करने के लिए सबसे बड़ा जो है कि अपना योगदान हर कलाकार को देना चाहिए, कवि लोग को भी देना चाहिए। अच्छी अच्छी चीज परोसे, जो कि हमारी माताएं, बहनें, भाई, परिवार सब बैठ के सुने। गाना तो बहुत है, बहुत रस की गाना है, उस हिसाब से इसमें गाना चाहिए, उस हिसाब से परोसना चाहिए। जो हमारे पूर्वज, जैसे हमारे जो इसके पहले वाली पीढ़ी थी, आदरणीय श्री बुल्लू गुरु जी, आदरणीय श्री रामदेव गुरु जी, बेचन गुरु जी, तमाम लोग जो गाए, बेजू खलीफा जी, ये जो गाए हैं, उस गाना पर नजर डालना चाहिए, कवियों को डालना चाहिए। आज के कवि ऐसे हैं, फेसबुकिया कवि हैं, मेहरानों के संगे फोटो खो के चाहिए, जयमाल मेहरानों के संगे पहनाए के अपन फोटो वायरल कर थुमन जो हमारे देखा नहीं उमंग में हमारे बियाह होत बा। तो ऐसे कवियों से मैं हाथ जोड़ता हूं कि आप बिरहा को बर्बाद मत करिए। नहीं आपको लिखने आ रहा है, नहीं कुछ करने आ रहा है, तो आप उल्टी गेम मत करिए। बहुत अच्छा, बिरहा को बचाइए। कुछ फेसबुकिया कवि सिर्फ उनका जो है भाषण, उनका एक किसी को बदनाम करना, वो फेसबुक के अंदर ही हो रहा है, किसी को कोई सहायता नहीं दे रहा है। नहीं तो जितने कलाकार का, मैं कवि का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे कवि हैं जो कि सिन्नी ले चुके हैं,
लेकिन कलाकारों को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बहुत बढ़िया और बहुत बहुत धन्यवाद बाबुल भाई, आपने महत्वपूर्ण बात कही कि बिरहा क्यों बर्बादी की ओर जा रहा है, उसके पीछे बिरहा के भीतर ही प्रवृत्तियां काम कर रही हैं। धन्यवाद। धन्यवाद इस चैनल को, दर्शकों को।